संत बड़ा सुंदर कह रहे हैं, भगवान मथुरा के कारागार में प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज। कितनी भुजाएं हैं भगवान की? विराट प्रकट हुए नहीं, छोटे से भगवान। और प्रकट हुए ठाकुर जी। ठाकुर जी की 4 भुजा हैं। जैसे माता कौशल्या के यहाँ भगवान राम पधारे थे तो राम भी प्रकट हुए थे। और राम भगवान जब प्रकट हुए थे तो राम जी भगवान का सबसे पहला दर्शन माता कौशल्या ने किया था। पर जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं तो कृष्ण भगवान का पहला दर्शन उनके बाबा ने किया, वसुदेव जी महाराज ने किया। और देवकी माता सहित जब वसुदेव ने देख लिया, भगवान के दर्शन कर लिए, देवकी माता सहित दोनों ने हाथ जोड़ लिए, बोले भगवान आप सत्य हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। आप ही, आपसे सत्य प्रकट होता है, आपसे ही धर्म प्रकट होता है, आपकी वाणी सत्य है और परमात्मा आप भी सत्य हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हमने पिछले जन्म में तपस्या की थी और आपने वरदान दिया था कि मैं आपके यहाँ बालक बन के आऊंगा, और आपने अपना वचन पूरा कर दिया, आप हमारे यहाँ बालक बन के पधार गए महाराज। पर हमने तो बेटा मांगा था, आप कैसे प्रकट हुए हैं? 4 भुजा से। हमें 4 भुजा वाला नहीं चाहिए, हमें 2 भुजा वाला चाहिए, हमें बालक चाहिए। अगर 4 भुजा वाले आ गए हो, आप भगवान बन गए, तो फिर आपको मंदिर में बिठाना पड़ेगा, दिया बाती लगानी पड़ेगी। और हम तो चाहते हैं कि महाराज आप लीला करो। और जब वसुदेव ने प्रार्थना करी, भगवान ने आज्ञा की, इस समय मुझे लीला करना है, मुझे आप गोकुल छोड़कर आइए। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, कस्मात मुकुंद भगवान पितु गेहान व्रजम गतः। क्यों भगवान गोकुल गए मथुरा को छोड़कर? क्यों वसुदेव जी देवकी को महाराज कारागार में छोड़कर भगवान चले गए गोकुल? तो संत कहते हैं कंस के कारण तो गए नहीं थे। मुकुंद का मतलब क्या होता है? मुक्ति ददाति इति मुकुंद। जो मुक्ति का देने वाला है वो कृष्ण है, और जो मुक्ति दे सकता है, सिवा कृष्ण के कोई मुक्ति नहीं दे सकता है। तो जो मुक्ति का दाता वो कृष्ण है, तो वो कंस के कारण जाएगा मथुरा को छोड़कर? नहीं, उनको लीला करनी थी। लीला इसलिए करनी थी कि जो लोग भव सागर में, संसार सागर में अविद्या के कारण कर्म कर रहे हैं, अज्ञानता के कारण कर्म कर रहे हैं और कर्म के चक्कर में घूम रहे हैं 84 में, तो भगवान ने वहां लीला की। और भगवान ने यह कहा है भागवत में कि जो भगवान की लीला को सुनेगा वो सरलता से भव सागर से पार हो जाएगा, उसका चक्कर छूट जाएगा। इसीलिए भगवान ने वहां लीला की। बड़ा सुंदर है। भगवान वहां टोकरी प्रकट हो जाती है। वसुदेव जी से जैसे ही कहा, वसुदेव जी ने मना नहीं किया। और एक और बात, कभी ना नहीं, धर्म के काम में कभी ना नहीं। भगवान कोई कह दे कि द्वारिका जाने चलोगे तो ना मत करो, भले मत जाओ, हाँ देखेंगे, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं कह सकता कि द्वारिका चलो। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको कह दे कि कथा में चलो। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि महाकाल जा रहे हैं हमारे साथ चलो, तो समझ लो महाकाल भगवान ने संदेशा भिजवाया है। और ये नहीं बोल रहा है, महाकाल की कृपा बोल रही है, महाकाल इससे बुलवा रहे हैं। हो सकता है मेरे महाकाल को मेरी याद आ रही होगी महाराज, इसलिए उस समय ना नहीं करना चाहिए। तो वसुदेव जी महाराज ने जैसी आज्ञा की भगवान ने, वसुदेव जी ने भगवान को टोकरी में लेटाया, सर पे रखा, ताले खुल गए, दरवाजा खुल गया। 10,000 पहरेदार पहरा दे रहे थे, कितने? सो गए। भगवान श्री कृष्ण को लेकर श्री वसुदेव जी महाराज कारागार से, बंदी गृह से बाहर पधारे। महीना कौन सा था? जोर से बोलो। भादवा, भादो मास। वर्षा होती है ना भादों में, वर्षा ऋतु होती है। तो जो बादल वर्षा करते हैं उनका रंग कैसा होता है? श्याम वर्ण का। और भगवान का रंग कैसा है? श्याम वर्ण है भगवान। और वो बादल ने देखा कि आज भगवान आए। सबसे पहले किसने देखा? बादलों ने देखा, मेघों ने देखा। और जब मेघ देख रहे हैं कि भगवान पधारे हैं, और कैसे पधार रहे हैं? हमारा रंग लेकर आए हैं, हमारा रूप लेकर आए हैं। तो जब भगवान को हमने सबसे पहले देखा है, तो भगवान के ऊपर हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ भगवान के ऊपर न्योछावर कर देना चाहिए महाराज। अब मेघ के पास क्या बचता है? बादल के पास क्या होता है? पानी होता है। बोले जो कुछ है न्योछावर करो। तो वो मेघ वर्षा करने लगे और खूब वर्षा होने लगी और इठला कर वर्षा कर रहे हैं, जैसे मानो वो मेघ उस समुद्र से कह रहे हो कि ये सागर तेरे पास अथाह जल भरा है, पर तेरे किसी काम का
नहीं है, हमारे पास थोड़ा है, पर कृष्ण के चरणों को चढ़ गया तो हमारा बेड़ा पार है महाराज। मायने ये नहीं रखता कि आपके पास कितना है, मायने ये रखता है कि आपने यूज कितना किया है महाराज, आपने उपयोग में कितना लिया है। तो यहाँ सागर, वो बादल, वो मेघ कह रहे हैं सागर को, तेरे पास अथाह है पर किसी काम का नहीं, हमारे पास थोड़ा है पर ठाकुर को चढ़ा तो बेड़ा पार है। अब आगे जब वर्षा खूब होने लगी तो श्री शेषनाग भगवान ने सोचा कि भगवान की सेवा में मुझे जाना चाहिए। तो शेषनाग भगवान आए, छाता बना, छत्र बना भगवान का, और शेषनाग भगवान आए, सामने महाराज क्रम चल रहा है। अब जल वर्षा हो रही है, वृष्टि हो रही है, रास्ते में पड़ी यमुना मैया महाराज, और जब यमुना मैया पड़ती है, संत कहते हैं जल गिरता है तो नदी उफान पर होती है, खूब जल, और वैसे ही यमुना जी तो विशाल है, और वर्षा होगी तो और विशाल हो गई और विराट हो गई। अब रास्ते में यमुना मैया है, वसुदेव जी ने सोचा रुके कि नहीं रुके। अच्छा वसुदेव जी रुके कि नहीं रुके। संत ऐसा कहते हैं, वसुदेव जी चलते गए, पहले जल घुटनों तक आया, फिर खांदे, और खांदे को जब महाराज जल स्तर बढ़ने लगा, जल बढ़ने लगा और वसुदेव जी गहराई में जाने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने टोकरी से पैर बाहर किया, और जैसे ही टोकरी से पैर बाहर किया, यमुना मैया ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया। यमुना मैया वैसे ही शांत हो जाती है, दो भाग हो जाती है, और बीच में वसुदेव यमुना पार कर जाते हैं महाराज, रास्ता बना। अच्छा संत एक और भाव यहाँ कहते हैं, जो यमुना जी हैं ये भगवान की पटरानी है। क्या है, किसकी? कृष्ण की पटरानी कौन है? यमुना, कालिंदी। से 8 जो पटरानी है जिनसे भगवान ने ब्याह किए मुख्य, उसके बाद 16,100 तो 1,000 16,108 हो जाती है। तो जो 8 प्रधान पटरानी थी उनमें पहली थी रुक्मणी, दूसरी थी जामवती, तीसरी सत्यभामा, और चौथी पटरानी थी कालिंदी। कालिंदी कौन? यमुना जी। आप लोग सोचिए, यमुना जी अगर भगवान की पटरानी है, भगवान कहाँ है? टोकरी में। ये क्या है? यमुना के पति किसके सिर पर हैं? ये क्या लगेंगे? ससुर जी। रिश्ता कौन करने जाता है? देखने कौन जाता है पहले? तो भगवान ने पैर बाहर क्यों किया? इसलिए किया कि यमुना जी आप प्रतीक्षा कर रही हो, भगवान आएंगे, मेरी शादी होगी, और अभी मेरे पिताजी छोड़ने जा रहे हैं मुझे, और आप अभी से उफान पर जा रही हो, तो उफान पर मत जाओ, शांत हो जाओ। अगर मेरे पिताजी समझ लेंगे कि तो वही है, तो कह देंगे कि हम तो रिश्ता नहीं करें महाराज जी, ये तो पागल है, छोरी तो गेली है। इसलिए भगवान ने टोकरी से पैर बाहर किया, यमुना को समझाया, यमुना मैया शांत हो गई, नहीं भगवान शादी करना है। तो 2 भाग हो गए, बीच में रास्ता हो गया, और ससुर जी पार हो गए महाराज, वसुदेव जी पार हो गए। बोलो यमुना मैया की। तो बड़ा सुंदर भगवान वसुदेव जी महाराज श्री ठाकुर जी को लेकर गोकुल पधारे, यशोदा मैया के समीप में भगवान को लिटाया, और वहां एक कन्या थी, कन्या को उठा लिया, मथुरा आ गए। और जैसे ही मथुरा आए हैं, कंस को पता लगा, योग माया के लिए दौड़कर आया है महाराज, योग माया को हाथ में उठाया, और जैसे ही योग माया हाथ में उठाता है, योग माया उड़ जाती है और कह जाती है, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा प्राणांत करने के लिए परमात्मा धरातल पर आ चुके हैं। ऐसा कहकर योग माया चली गई। और यहाँ इस कथा को हम थोड़ा विराम कर लेते हैं, सीधा चलते हैं गोकुल। गोकुल में ठाकुर जी लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, किसके पास? यशोदा। यशोदा करवट बदल के सो रही है। भगवान भी सोच रहे, वाह मैया, कभी योग माया आती है, आप लोग सो जाओ तो चलो ठीक है, अब तो भगवान आया है, अब तो जाग जाओ, पर नहीं, करवट बदल कर सोइए। ये कथा में सिखाती है, हम भी भगवान से कितनी दूर हैं, खाली करवट बदलना है। अगर हम करवट बदल लेंगे तो हमें भगवान। करवट कैसे बदलना है? जैसे जितना ध्यान, जितनी परवाह हम परिवार की करते हैं, जितनी परवाह हम चिंता संसार की करते हैं, संसार की चिंता छोड़कर करवट बदल लेंगे और मायापति की महाराज और भगवान की ओर वो करवट कर लेंगे, और उतनी चिंतन भगवान का करने लगेंगे तो वो सामने प्रकट हो जाएगा महाराज। बस करवट बदलना है। यशोदा मैया नहीं जागी, संत कह रहे हैं भगवान का काम है जगाने का, कथा का काम है जगाने का। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। बच्चों के पास क्या होता है? रोना। और जब रोने लगते हैं ना, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो भगवान रोने लगे। संत एक ऐसा कहते हैं, भगवान ने अपनी महाराज जीवन में जगाया है, अर्जुन को गीता सुनाकर जगाया, गोपियों को बंशी बजाकर जगाया, और आज भगवान रोने लगे तो यशोदा मैया को जगा रहे। मैया जागी नहीं, घर में आई हुई थी सुनंदा माता। सुनंदा माता सुना है?
कौन है? नंद बाबा की बहन। दो बहनें थी नंद बाबा की, एक नंदा और एक सुनंदा। अच्छा, एक और बात आप ध्यान देना, कहो राधे राधे। जब घर में ऐसा काम होता है तो माताएं महाराज बहन बेटी को बुला लेती कि घर में बहन बेटी आएगी तो थोड़ा बहुत काम करेगी, सहायता करेगी। पर बहन बेटी आती देख लेती है महाराज भैया कहीं अगर लड़का हुआ ना तो महाराज कहीं नाक को, नहीं तो कहीं कान को, नहीं तो कहीं गला को, कहीं ना कहीं तो भाई बना ही देगा। तो बड़ी जोर से काम करे जने महाराज, सारा काम। और कोई कोई बहन तो कहते दादा देख छोरो हो तो चेन लूंगा, चेन दादो बेचैन है। तो ये नहीं है। देखो बहनों का बड़ा अधिकार होता है, आपके घर बहन बेटी आए तो हरी भरी होकर जाए। कैसी जाए? हरी भरी। जिस घर से बहन बेटी हरी भरी होकर जाती है ना, उस घर में चिरकाल लक्ष्मी माता का वास माना जाता है। इसलिए बहन बेटी कभी हमारे यहाँ दुखी होकर ना जाए, हमारे यहाँ से कभी खाली हाथ हमारे घर से नहीं जाए। जितना आप दे सकते हैं उसे अधिक दीजिए, जितना आप कर सकते हैं उसे अधिक कीजिए, क्योंकि हम उस बहन बेटी को, उस बेटी को क्या दे सकते हैं जो अपने पिता का सब कुछ हमें देकर चली गई। इसलिए भोजे आए ना, ननन आए ना घर में तो खुश हो जाया करो कि नहीं अरे मेरा ननन आई है महाराज। तो ये बड़ा फोन लगा दिया करो पहले से कि दीदी अब क्या आप रक्षाबंधन पे आ रही हो तो बैग लेकर मत आना। क्यों नहीं आना? बोले यहाँ आपके भैया ने खूब सारे कपड़े दिला रखे हैं, खूब अलमारियां भरी हुई है, ये सब आपका ही तो है, मेरा थोड़ी है। अच्छा, वो बहन बेटी आएगी तो क्या नहीं लाएगी बैग? लाएगी। पर उसको कितनी प्रसन्नता होगी कि चलो मेरी भौजाई कितनी अच्छी है, मेरी भाभी कितनी अच्छी है जो मुझे इतना सम्मान दे रही है। पर वो बैग महाराज कपड़ों तो देना तो अलग बात, ताला लग जाता है? जीजी आ गया ना ताला लगा दो। नहीं आप सब अच्छे हो, आपकी बात नहीं है, पर बहुत जगह हो जाता है। उल्टी चौकीदारी बढ़ जाती है। क्या चौकीदारी? जो पोता हमेशा, जो माँ कहती बेटे से पढ़ाई कर ले, तेरे एग्जाम में पढ़ाई कर ले, तेरे एग्जाम में, वो माँ कहती है पोत महाराज बेटे से जा तेरी दादी के पास जा। क्यों? बोले तेरी बुआ आई हुई है, तेरी दादी तेरी बुआ को कुछ दे नहीं दे, उनकी गोदी में बैठना, छोड़ना मत। अब पोता भी बेचारा दादी की गोदी में, दादी कहती है भाई तू पढ़ाई कर ले, दिन भर पढ़ता रहता है, आज मेरी गोदी में बैठा है, जा पढ़ ले। बोले नहीं दादी नहीं जाऊंगा। दादी ने कहा तेरे एग्जाम आने वाले हैं ना, पढ़ाई कर। बोले नहीं दादी नहीं जाऊंगा। दादी ने 10 रुपए निकाले पर्स में से, दिए ले अब पढ़ ले जा। बोले दादी तू 10 के 100 रुपए दे दे तो भी नहीं जाऊं। क्यों? बोले माँ ने कहा है कि जब तक भुआ यहाँ है तब तक दादी के कमरे में रहना। दादी कुछ दे ही नहीं दे। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना महाराज, भगवान सरल होते हैं। इसलिए महाराज देखो ऐसा है, बहन बेटी आए तो खुश हो जाया करो, प्रसन्न हो जाया करो। उस बहन बेटी को हम क्या दे सकते हैं? तो बड़ा सुंदर सा क्रम है। नंदा सुनंदा 2 बहनें थी। नंद बाबा की सुनंदा माता आई हुई थी और सुनंदा माता ने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए थे और वही दर्शन जाकर महाराज नंद बाबा को सुनाए। नंद बाबा की आयु इस समय 85 वर्ष थी। कितने वर्ष? 85 वर्ष उम्र थी। और जब 85 वर्ष उम्र है तो राम राम की माला कर रहे थे, भगवान आपकी कृपा से कुछ भी हो जाए, पर मेरे यहाँ संतान का जन्म हो जाए। महाराज सुनंदा माता गई, कहा भैया बधाई, भैया बधाई, भैया बधाई। और जैसे ही कहा बधाई, बाबा ने झट से माला पूरी कर दी। पूछा कहीं हो? बोले त्रिलोकीनाथ भगवान जो योगेश्वर परमेश्वर है वो आपके यहाँ बालक बन के पधारे।